नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारे पास ये है। इफ़ z1 इज इक्वल टू प्लस आयोटा, z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा, z3 इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा, देन एक्सप्रेस z1 कॉन्जुगेट z3 कॉन्जुगेट डिवाइडेड बाय z2 कॉन्जुगेट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी। कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में हम लोगों ने इसको क्या करना है, डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हम लोग जब करेंगे तो हम लोगों को क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है वो लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा जो क्वेश्चन है वो है z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 बार। ये हम लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 5 है जिसमें हमारे पास z1 गिवन है 2 प्लस आयोटा के और z2 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 आयोटा के और z जो 3 है वो हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा के इक्वल है। अब हम लोगों ने इसके कॉन्जुगेट्स फाइंड करने हैं कि किस किस नंबर के हमें किस किस z के कॉन्जुगेट निकालने हैं, z1 z2 z3 में से। सबसे पहले z1 का निकालना है। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा है तो z1 का हम लोग कॉन्जुगेट निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस आयोटा। आप लोगों ने याद रखना है कॉन्जुगेट निकालते हुए कि हमेशा इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जो साइन होगा वो चेंज होगा, रियल पार्ट वाला साइन चेंज नहीं होगा। उसके बाद z3 का कॉन्जुगेट निकालना है। z3 हमारे पास है 1 प्लस 3 आयोटा। जब इसका कॉन्जुगेट निकालेंगे तो 1 प्लस 3 आयोटा का कॉन्जुगेट हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 आयोटा। हमेशा इमेजिनरी पार्ट्स के साथ जो भी साइन होगा वो चेंज होगा कॉन्जुगेट में। अब z2 तो हमारा ऑलरेडी हमने z2 ही पुट करना है। अब हम इसको गिवन क्वेश्चन में पुट करते हैं अपनी वैल्यूज़ को। वो हमारे पास है z1 z3 बार डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा और डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास z2 क्या था 3 माइनस 2 आयोटा। अब इसको सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस 3 आयोटा माइनस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 आयोटा के साथ। हमारे पास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आयोटा, माइनस आयोटा को इसके साथ करेंगे तो आयोटा, माइनस आयोटा को इसके साथ करेंगे तो प्लस 3 आयोटा का स्क्वायर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब आ जाएगा 2 माइनस 6 आयोटा माइनस आयोटा प्लस -1। अब -1 हमारा कहाँ से आया है कि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है -1, हमने यहाँ पुट कर दिया 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास है, ये माइनस का 3 हो जाएगा, -3 आ जाएगा 1 माइनस का 1 -7 आयोटा यह आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा। अब ये तो हम लोगों ने फॉर्म निकाली है किसकी, ये फॉर्म हमने निकाली है z1 बार z3 बार डिवाइडेड बाय z2 बार, इसकी फॉर्म निकाली। हमें क्वेश्चन में गिवन है, ये देखें कि हम लोगों ने अपना आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में निकालना है। तो हम लोगों ने अब इसको a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में लेके आना है। उसको लेके आने के लिए हमने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों ने सोल्व किया कि a प्लस आयोटा बी की बार में कैसे फॉर्म में कैसे लेके आते हैं। तो इसको ना हम लोग 1 माइनस 7 आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा, हम नीचे वाली टर्म का क्या लेते हैं, कॉन्जुगेट। तो 3 माइनस 2 आयोटा का जब कॉन्जुगेट लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस 2 आयोटा। अब इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, रैशनलाइज करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हमारे पास आया था -1, हमारे पास सबसे पहले हमारे पास आया था -1 माइनस 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, तो हमारे पास था 3 माइनस 2 आयोटा। तो हम लोगों ने किसके कॉन्जुगेट के साथ करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड इसके साथ। तो 3 प्लस 2 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है इसके कॉन्जुगेट के साथ, रैशनलाइज किया है। अब सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 7 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा, नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, अब 3 प्लस 2 आयोटा, ऊपर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग -1 3 प्लस 2 आयोटा -7 आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा। नीचे हमारे पास वही टर्म बन गई है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की, जैसे a माइनस बी a प्लस बी इक्वल हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के। तो ये हम लोग फॉर्मूला यहाँ पुट कर देंगे, इसको फॉर्मूले में ऐड करके। तो यह आ जाएगा 3 का स्क्वायर
-2 अयोटा का स्क्वायर। अब ये माइनस इसके साथ होगा तो -3, इसके साथ करेंगे तो -2 अयोटा। अब -7 इसके साथ करेंगे तो -21 अयोटा। जब इसको इसके साथ करेंगे तो -14 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा 9, ये हमारे पास आ जाएगा 4 अयोटा का स्क्वायर। अब इसको हम लोग वैल्यूज़ पुट करते हैं अयोटा स्क्वायर की, जहाँ जहाँ होंगी 21 अयोटा, 21 अयोटा -14 -1, नीचे आ जाएगा 9 -4 -1। अयोटा स्क्वायर इज इक्वल है -1 के। अब हमारे पास हम लोगों ने सिंपल इसको क्या किया, सबसे पहले इसको रैशनलाइज़ किया, ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में लाने के लिए रैशनलाइज़ किया है। फिर दोनों को ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब हम इसको प्लस या माइनस करेंगे कि कौन सी टर्म प्लस हो रही है और कौन सी टर्म हमारे पास माइनस हो रही है। अब ये -3 -21 में 2 ऐड करना है, क्योंकि दोनों साइन क्या हैं, माइनस की हैं, तो -23 अयोटा। तो ये क्या कर देगा इसको +14 डिवाइड में हमारे पास है 9, ये क्या कर देगा इसको +4। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर हमारे पास -3 है और प्लस का क्या है 14, तो 14 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 -23 अयोटा डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा 9 10 11 12 13। अब हम इसको सेपरेट कर देंगे, 11/13 -23 अयोटा बाय 13। अब ये हमारा किस पे कन्वर्ट हो गया, ए प्लस अयोटा बी की फॉर्म में, कि ये रियल पार्ट है और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है। रियल और इमेजिनरी पार्ट में हमने इसको क्या कर लिया है, चेंज कर लिया है।